हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत होता है क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा संस्कृति के अंतर्गत लेक्चर नंबर 16 आ चुका है और इसमें हम बात करने वाले हैं अपने एक नए और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। बात करेंगे अद्वैत आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन की। जी हाँ दोस्तों, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए समान रूप से उपयोगी सेशन है ये, जो कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने बताया है और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो भी चुका है। 16वां लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी एक लेक्चर आपका और बचा हुआ है, यानी कल आपका ये हिंदी भाषा वाला जो सब्जेक्ट है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश हम पहले ही कंप्लीट कर ही चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा। नहीं हो पता तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कई सारे क्या, आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल की, वहां पर सारे सब्जेक्ट पूरे क्रम से दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट जो भी देखना है आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें महत्वपूर्ण कंटेंट को शामिल किया है हमने। जिन दोस्तों को भी कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है वो परचेस करना है, तो 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप इसे परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। हाँ, एक डाउट आपको और क्लियर कर दूं मैं। जो नए बच्चे वो सोच रहे होंगे कि यार जैसे मैंने यहाँ पर आपका ये प्रमोशन किया है इस नोट्स का, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स का, तो यहाँ पर मेरे लेक्चर भी पेड होंगे, यानी पेमेंट वगैरह कुछ देना होता होगा क्लासेस वगैरह का। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। सारे क्लास नोट्स भी सब फ्री चलते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है मेरे क्लासेस का। सिर्फ ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है जो मेरी टीम के द्वारा इनको क्रिएट किया जाता है और स्पेशल इफर्ट के देकर साथ में बनाया जाता है। कुछ खास क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक कंप्लीट पूरा पीडीएफ कोर्स होता है, तो इसके लिए चार्ज हो, लेकिन ये भी नाम मात्र का चार्ज है। 399 399 रुपये, ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है। आप कहीं पेड कोर्सेज में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको 300 400 500 रुपये में एक ही सब्जेक्ट मिल पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मात्र लगभग 400 रुपये में आपको पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कंप्लीट ना। तो पीडीएफ कोर्स है यहाँ पर, बाकी लेक्चर वगैरह सब कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़िए आप लोग। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक था आदि शंकराचार्य का जीवन और दर्शन। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट में समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में प्रस्तावना पर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम आदि शंकराचार्य के जीवन परिचय पर। उसके बाद मुख्य दर्शन और इनकी जो शिक्षाएं हैं उन पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में 4 मठों की स्थापना पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 में साहित्य और उनकी प्रमुख रचनाओं पर बात करेंगे। कुल मिलाकर 5 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना की, जिससे हमारी भूमिका बनकर के तैयार हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के इतिहास में आदि शंकराचार्य का स्थान अत्यंत गौरवशाली माना जाता है। अब ये गौरवशाली क्यों माना गया है इनका स्थान, तो ये जब आप सेशन पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आपको खुद से स्वतः से ही समझ आ जाएगा कि इनको इतना प्रभाव या गौरवशाली स्थान क्यों दिया गया है भारतीय सनातन धर्म के इतिहास में। देखिए दोस्तों, जब 8वीं शताब्दी थी उस समय भारतीय समाज में कई कुरीतियां विद्यमान थी, कई कुरीतियां थी, कई ऐसे जो है आडंबर थे जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए मजबूरी बन चुका था। धार्मिक कुरीतियां थी, आपसी भेदभाव थे, है ना, ऊंच नीच की भावनाएं थी, मत मतांतरों में पूरा भारतीय समाज उलझा हुआ था। उस वक्त में आदि शंकराचार्य जी आए और उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और वैदिक संस्कृति और अद्वैत वेदांत का पुनरुद्धार करना इन्होंने यहां से ठान लिया। अद्वैत वेदांत का, तो वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल की संस्कृति का पुनरुद्धार, जिसमें लगभग कई कलंक लग चुके थे। हालांकि वो कुछ कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं के जो कि हालांकि वेदों से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं आ चुकी थी जो पूर्णतः अस्वीकार्य थी। और उन्हीं परंपराओं के कारण जो भारतीय समाज जकड़ चुका था, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए ही यहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का पुनरुद्धार करने की ठान ली। उन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मात्र 32 साल की कम छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कई महान कार्य किए और वो भारतीय धर्म और दर्शन की रीढ़ माने जाते हैं। अब सोचिए ना, आपने इतने विद्वानों को पढ़ा है, लेकिन क्या संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति को लेकर के क्या कभी आपने इतना ज्यादा स्थान किसी अन्य विद्वान का देखा है भारतीय संस्कृति में?
कि उनको गौरवशाली स्थान तो प्राप्त है ही, वो ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का प्रयास किया, और मात्र प्रयास ही नहीं, उनका पुनरुद्धार किया भी। उन्हें जगत गुरु की पदवी भी प्राप्त है भारत में। भारतीय धर्म और दर्शन की रीढ़ माना जाता हो इसे कोई विद्वान। तो साथियों, आदि शंकराचार्य जी जो है ये एकमात्र ऐसे वो जगत गुरु मान सकते, जगत गुरु है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार करने के लिए सिर्फ प्रयास ही नहीं किया, वास्तविक रूप से उन्होंने भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किया, और जिसे आज भी हम उसी रूप में अपनाते हैं, उसी रूप में मानते हैं। आगे के वाक्यों में आपको ये समझने को मिलेगा। आदि शंकराचार्य के पहले हम जीवन परिचय को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आदि शंकराचार्य की जीवन की अगर बात, जन्म की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में केरल है, बोलिए है ना। तो केरल में गांव है कालड़ी नाम का, कालड़ी गांव है केरल में। उस कालड़ी गांव में ही एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। शंकराचार्य जी के पिताजी का नाम शिवगुरु होता है और वही माता जी का नाम होता है विशिष्ट देवी। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस 7 साल की उम्र में हमें कपड़े पहनने का तक ठीक से ध्यान नहीं रहता, उस उम्र में आदि शंकराचार्य जी ने चारों वेद पढ़ करके कंप्लीट कर लिए थे, यानी चारों वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया था। मात्र 7 साल की उम्र में चारों वेदों का ज्ञान ये अपने अंदर ले चुके थे। इतने प्रतिभा के धनी थे ये। तो 32 साल की उम्र में वो क्या क्या नहीं कर सकते थे, वो सोचिए ना। इसके अलावा संन्यास ग्रहण की अगर बात करें, इन्होंने संन्यास कब लिया दोस्तों, तो इनका जो मन था, जब इनके जो चारों वेदों का अध्ययन इनका पूरा होने वाला था, उस समय से ही इनके अंदर इच्छा जागृत होने लगी थी कि मुझे संन्यास लेना है। लेकिन परिवार के दबाव के कारण वो उस समय संन्यास नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों, एक किताब में मगरमच्छ वाली कहानी है, काफी प्रसिद्ध है वो कहानी, और उस कहानी के अनुसार क्या होता है कि ये एक दिन स्नान कर रहे होते हैं नदी में, और उस समय एक मगरमच्छ इनका पैर पकड़ लेता है, और उसी वक्त से ही इन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे संन्यास लेना है। और इसी भाव को लेकर के वो अपनी माताजी के पास जाते हैं, माताजी से डिस्कस करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि मुझे अब संन्यास लेना है। माताजी ने तुरंत उनको अनुमति दे दी, और अनुमति मिलते ही उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर के वे पहुंचे नर्मदा नदी के तट पर, और वहां पर जाकर स्वामी गोविंद भगवत पाद से मिलते हैं। स्वामी गोविंद भगवत पाद को भी अपना गुरु स्वीकार करते हैं, और उनसे ही वो अद्वैत दर्शन की शिक्षा लेते हैं, अद्वैत दर्शन की। ठीक है, जिस दर्शन की हम बात कर रहे हैं, अद्वैत दर्शन की शिक्षा इन्होंने किनसे ली? अपने गुरु स्वामी गोविंद भगवत पाद जी से। ये इनका छोटा सा जीवन परिचय माना जा सकता है। इसके बाद में बात करें इनके द्वारा प्रदान किए मुख्य दर्शन और शिक्षाओं की। क्या क्या दर्शन और शिक्षाएं है ना, आदि शंकराचार्य जी की हैं। तो साथियों देखिए, शंकराचार्य का जो मूल सिद्धांत है, एक तो आप ना जब भी शंकराचार्य नाम आए तो इनका मूल सिद्धांत हमेशा आप लोग याद रखिएगा, अद्वैत वेदांत। क्या है? अद्वैत वेदांत। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए अद्वैत का मतलब समझ लेते। अद्वैत का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहां से काफी क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। अद्वैत के अर्थ की अगर बात करें तो अद्वैत का मतलब होता है सिर्फ एक। क्या होता है? सिर्फ एक, दो नहीं बल्कि एक। इसका मतलब अद्वैत का मतलब होता है। इस दो नहीं सिर्फ एक के पीछे की दरअसल स्टोरी यह है, इनका मानना है कि ईश्वर यानी ब्रह्म और हमारी आत्मा, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार दोनों ही एक ही चीज है। दोनों, ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही है। शंकराचार्य जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक महावाक्य है जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। इसका मतलब होता है कि केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। यह भौतिक जगत यानी पूरा संसार क्षणभंगुर है, यानी मिथ्या है, झूठा है। और जीव यानी मनुष्य स्वयं ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है।
तो ओवरऑल पूरे सारांश के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि इनका जो महाकाव्य रहा है है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मोव नाप रहा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मनुष्य की जो आत्मा है वही ईश्वर है। मनुष्य भले ही ईश्वर को अपने से बाहर ढूंढता हो, लेकिन ईश्वर वास्तविक रूप से उससे अलग नहीं है, उसी का एक हिस्सा है, अंग है। क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुख्य शिक्षाओं की बात करें, इसमें मुख्य शिक्षाओं की, तो अहम ब्रह्मास्मि जो मुख्य शिक्षाएं हैं, मुख्य जगत गुरु के द्वारा प्रदत्त मुख्य शिक्षाएं, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं। मनुष्य को अपनी अज्ञानता के कारण लगता, ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, चल रहा है, ठीक है। मनुष्य को अपनी अज्ञानता के कारण यह लगता है कि वह ईश्वर से अलग है। जब अज्ञानता का पर्दा हटता है तो व्यक्ति को अपने भीतर ही ईश्वर का बोध होता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी जो व्यक्ति ईश्वर को बाहर ढूंढता है, यानी उसकी आंखों पर अभी अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही है। संसार की नश्वरता, शंकराचार्य के अनुसार यह संसार माया है, यानी इल्यूजन है। इस माया के प्रभाव से सच दिखाई नहीं देता। सच क्या होता है ना? और ये जो संसार है, जो ब्रह्म है, यही हमको सच लगने लगता है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, बहुत प्यारा उदाहरण भी लिया गया है। जैसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग तो इसके माध्यम से समझ पाएंगे। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो उसे देखकर के मनुष्य सांप समझकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश यानी ज्ञान का उजाला होता है वो समझ जाता है कि यार ये सांप नहीं, ये तो रस्सी थी। इसी प्रकार अज्ञान के कारण हम संसार को सत्य मान लेते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। वहीं ज्ञान मार्ग पर बल, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में दर्शन में ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उन्होंने मोक्ष पाने के लिए यानी मुक्ति पाने के लिए ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। वही सामंजस्य और मानवता की बात करें तो उन्होंने समाज को छुआछूत, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता को मिटाने का संदेश भी दिया है। ये उनकी मुख्य शिक्षाएं रही है। उसी प्रकार से आगे बात करते हैं चार मठों की स्थापना की। तो दोस्तों, भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता को अखंड बनाए रखने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं में, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। चार मठों की स्थापना की, चार पीठों की स्थापना की। इन मठों के माध्यम से वेदों और अद्वैत वेदांत का काफी प्रचार प्रसार उन्होंने किया। कहां कहां पर की, एक टेबल के माध्यम से समझिए इसको। चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना। देखिए, पूर्व की अगर बात करें, और एक बात तो ध्यान रखिएगा, चार दिशा में चार मठों की स्थापना इन्होंने की, और हर मठ को इन्होंने एक उत्तरदायित्व दिया, हर वेद के पाठन का, पढ़ने का, है ना, या पढ़ाने का, और उनके संरक्षण का, हर वेद का। तो जैसे इन्होंने पूर्व में गोवर्धन मठ की स्थापना की, गोवर्धन मठ की पूर्व में कहां पर, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। यहां पर ऋग्वेद की विद्या यानी ऋग्वेद के पाठन को महत्व दिया गया, और यहाँ के जो इनके मुख्य जो महंत थे यानी शिष्य थे इनके, वो थे पद्मपाद। उसी प्रकार से पश्चिम में देख लीजिए, शारदा या द्वारिका मठ की स्थापना की, कहां पर, गुजरात के द्वारका में की थी। सामवेद को यहाँ पर जो है सामवेद की शिक्षा यहाँ पर प्रचारित की गई, है ना, सामवेद की सुरक्षा का इनको उत्तर दिया गया। और हस्तामलक यहाँ के प्रमुख या मुख्य शिष्य थे, इनके प्रमुख प्रथम शिष्य थे। उत्तर में बात करें तो ज्योतिर्मठ, जिस जोशी मठ या बद्रिकाश्रम माना जाता है, उत्तराखंड में है ये। अथर्ववेद के अनुसार यहाँ पर इसको स्थापित किया गया, और टोटकाचार्य यहाँ के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। दक्षिण की बात करें तो श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई, कहां पर, चिकमंगलूर में,
कहाँ पर है? कर्नाटक में ना, यजुर्वेद के अनुसार। और सुरेश्वराचार्य जो है यहाँ के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। ये टेबल है, आप आराम से इसका रिवीजन लगा सकते हैं। 4 मठ 4 दिशाओं में कौन कौन से वेद को संरक्षण यहाँ प्रदान किया गया, वो भी सब यहाँ क्रम से लिखा हुआ। जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले ले इसका और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनके मठों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य की। भाई मठों की स्थापना क्यों की गई थी, क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए, वेदों के संरक्षण के लिए और सन्यासियों की परंपरा आगे भी बनी रहे उसके लिए। तो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित करके उन्होंने देश को, पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरो दिया। वेदों का संरक्षण, प्रत्येक मठ को एक एक वेद के अध्ययन और संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। वही धर्म रक्षा के लिए दशनामी सन्यासी परंपरा की भी इन्होंने शुरुआत, दशनामी सन्यासी परंपरा, इसकी भी इन्होंने शुरुआत की। ये इस फोटो में भी देख सकते हैं, चारों मठ 4 दिशाओं में भारत के, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में साहित्य और प्रमुख रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो इनके जो है प्रस्थानत्रयी पर भाष्य इन्होंने दिया। उन्होंने मुख्य 3 जो ग्रंथ थे, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इस पर अपनी व्याख्याएं लिखी यानी भाष्य लिखे। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध स्रोत और काव्य रहे हैं, जैसे भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, है ना, कनकधारा स्रोत और विवेक चूड़ामणि, ठीक है। और निष्कर्षतः अगर बात करें तो मात्र 32 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी ने देह त्याग करके वो समाधि ले ली थी। आदि शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक या धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि भारत की अखंडता और सांस्कृतिक एकता के महान शिल्पकार माने जाते हैं। आज भी भारतीय दर्शन और संस्कृति में उनका योगदान अमूल्य और अविस्मरणीय है। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। थोड़ा मैं जल्दबाजी में भी था आज। तो कल वाले सेशन में आप देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 17 में हम बात करेंगे भाषा, भाषा उसमें व्याख्या, भाषा के रूप और विकास आदि, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, उस पर हमारा नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है। तो ये सब जो लेक्चर अभी तक हुए हैं वो कहाँ देख पाएंगे आप, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करके चले जाइए चैनल के अंदर, लोधारी क्लासेस चैनल के अंदर। वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट वहां पर अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। वो सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपके क्रम से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। उसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी आपके सामने अवेलेबल है। जो भी परचेस करना चाहे कंप्लीट पीडीएफ कोर्स को, जो इस यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन आंसर वहां इंक्लूड किए गए हैं एग्जाम के लिए, 399 के प्राइस में आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। और कोई अगर कोर्स से संबंधित कोई स्पेशल जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि 3rd ईयर तक आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से पढ़ते रहें। मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।